जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के संस्कृत के मस्त इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी करे 5, ऑप्शन सी करे 7, ऑप्शन डी करे 8। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए। ठीक है, एक का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए। अगर आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपने वीडियो ब्राइटनेस तनी ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी और ब्राइटनेस भी ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है, अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तब। ठीक है, तो एक का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा बी, 5 होता है मतलब % ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा एक का ऑप्शन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन देखिए एक क्या करें, हिरणमय पात्र से, ऑप्शन बी करें मृगमय पात्र से, ऑप्शन सी करें रजतमय पात्र से, ऑप्शन डी कह रहे हैं ताम्रमय पात्र से। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हिरणमय पात्र से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदामेत पुरुष महानतम डैश विधो नयपन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन जो है एक क्या कह रहा है कि कष्टो उपनिषद, और ऑप्शन बी कह रहा है श्वेत्रो उपनिषद से, ऑप्शन सी कह रहा है मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन डी कह रहा है ईशावास्यो उपनिषद से। जल्दी जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा श्वेतरोप उपनिषद से। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और 4 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर रहा है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। अशोक के समय, मुगल वंश के काल के समय, ऑप्शन सी कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए फटाफट। तो जो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय लोग आए थे। ठीक है ना, मेगास्थनीज आए थे, तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था। पटना का कौन सा नाम था। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 का। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कब मनाया जाता था। गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा मध्य काल में जो है आए थे ये पाटलिपुत्र का नाम जो प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था।
वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। जल्दी से जो है 18 का सॉरी 8 का ऑप्शन जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी? क्यों लगाई गई थी? ऑप्शन ए करे आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी करे आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, अलसाला की स्पंद संपत्ति को हड़पने के लिए, संपत्ति को हड़पने के लिए, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के लिए नहीं। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए फटाफट, जल्दी से फटाफट बतलाइए 9 का ऑप्शन। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आलसियों को पहचानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि याग्लव ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? याग्लव ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन ए कह रहा है मैत्रेयी को, ऑप्शन बी कह रहा है गार्गी को, ऑप्शन सी कह रहा है सुलभा को, ऑप्शन डी कह रहा है राम भद्रम्बा को। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याग्लव ने आत्म तत्व अपने पत्नी को शिक्षा दे रहे थे, मतलब मैत्रेयी, उसकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बिहार बोर्ड में जाकर 50 प्रश्न में से 100 प्रश्न में से कम 50 प्रश्न आप लोग मार देंगे, ठीक है ना, पूरा अंजादी मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? याग्लव ने, वानभट्ट ने, जनक ने, दंडी ने। जल्दी से जो है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो 11 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डांडी को कहा जाता है। क्या हो? डांडी को कहा जाता है। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी की, 8वीं सदी की, और 9वीं सदी की, 12वीं सदी की। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए। तो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्या है? 14वीं सदी, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृति जो कवित्री थी कौन थी? ऑप्शन ए करे तिरुलंबा, ऑप्शन बी करे विजयांका, ऑप्शन सी करे सुलंभा, ऑप्शन डी करे पंडिता छम्मा राव। तो क्या हो जाएगा? तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पंडिता छम्मा राव, ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत जो है देवता गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो देखिए जो बार बार देवता आते हैं भारत में ही आते हैं, और गीत भी क्या किसको गाते हैं? भारत का ही गाते हैं। तो ऑप्शन 14 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि बार बार भारत में भगवान क्यों जन्म लेते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन ए करे धर्मों से, ऑप्शन बी करे संस्कारों से, ऑप्शन सी करे कर्मों से, ऑप्शन डी करे धन से। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, संस्कारों से। क्या? संस्कारों से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। संस्कारा पाठ में से है, ठीक है। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिमनोत्नयन किस प्रकार का संस्कार है? किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन ए कर रहा है जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी कर रहा है शैशव संस्कार, ऑप्शन सी कर रहा है शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए फटाफट। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछने वाला प्रश्न है। 2019 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, 2023 में, और 2024 में नहीं पूछा, 2025 में पूछने का फुल संभावना है। तो प्राचीन काल में शिष्य को जो कहा जाता है ब्रह्मचारी कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि
नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो विदुर नीति से जो है ना संकलित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 19 नंबर प्रश्न? 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए कर रहा है शंकर, ऑप्शन बी कर रहा है शिव शंकर, ऑप्शन सी कर रहा है मूल शंकर, ऑप्शन डी कर रहा है उमा शंकर। जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा भाई सी हो जाएगा, मूल शंकर जो नाम था, ठीक है। स्वामी दयानंद का मूल शंकर नाम था बचपन वाला, ठीक है ना। शिव के भक्त थे बहुत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन थे? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन थे? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। क्या? वाल्मीकि जी थे, ठीक है। वाल्मीकि जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कर रहा है नारायण पंडित, ऑप्शन सी कर रहा है दंडी, ऑप्शन डी कर रहा है वान भट्ट। जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नारायण पंडित जी जो थे का व्याघ्र पथिक कथा के लेखक थे, पाठ के लेखक थे, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, कर्ण भार से संकलित है, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे, गौतम थे, कनाद थे, पतंजलि थे। जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, गौतम जी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशर की, चरक की, सुश्रुत की और आर्यभट्ट की। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 24 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आर्यभट्ट की, ठीक है। आर्यभट्ट की, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्लम्ब का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्लम्ब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा भाई 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, निहजोर मलम, ठीक है। निहजोर मलम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का, ठीक है। संधि विच्छेद में से कम 5 से 6 प्रश्न पूछेगा ही, ठीक है, ठीक है। और विलोम शब्द, परिभाषित शब्द भी पूछता है, तीन को पूछता है सब में से, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए बोले ना 3-4 पूछता है जरूर इसमें से। कर रहा है कि पुषण प्लस अपावृषिणी की संधि विच्छेद करें, मतलब उसका संधि विच्छेद करेंगे, गोट करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या कर 26 का ऑप्शन क्या होगा। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पुषण पुष्त्र पापसुनी। जल्दी से जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ई जोर अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? मतलब ई और अ के मिला देने से कौन सा एक नया जो होगा शब्द बनेगा। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यह बन जाएगा। उच्चारण स्थान है, उच्चारण कैसे करेंगे कि ई प्लस अ यह आ जा रहा है तो यह होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है कि जंतुनिहितों में कौन सी संधि है? जंतुनिहितों में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पुनरुप संधि। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विसर्ग संधि जो है इसे संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आएगा, 2 बूंदा वाला जो होता है विसर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि आएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? अर्थोभावों का विग्रह क्या होगा? अर्थोभावों का विग्रह क्या होगा? इसे विग्रह जब करेंगे तो इसका भाव जो होगा क्या आएगा।
जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अर्थ स्वयं अभय अभय, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, धर्म धर्म च अर्थ च काम समस्त पद का क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा। 30 का ऑप्शन, तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, धर्म धर्म धर्मा रथ कामा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है, खेलन तम खेलंतम महा कति पुरुषम पुरुष उप उपगम्बम और त्रिलोचना, जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए फटाफट से। तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाए सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन उपगमा उपगमा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, उपगमा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 32 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नीलो तपलम में कौन सा समास है, नीलो तपलम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन, तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, करे कि इथर भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या है, मतलब उसको बनाएंगे तो एक शब्द क्या बनेगा, वही शब्द पूछ रहा है, तो क्या बनेगा। 33 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अय जटाभी तपास ज्ञाते, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मंद मय निदति पवन, वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, किस सूत्र से पूछ रहा है, ठीक है। इसमें विभक्ति पहचानने के लिए बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं करना है। तो 34 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो गया क्रिया विशेषण द्वितीय, मतलब क्रिया विशेषण द्वितीय, ऑप्शन ऑप्शन भोजपुरी में उसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थान पूर्ति करना है, कह रहा है कि डैश डैश पिता अपना गत वाक्य के रिक्ति स्थान के कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रुदित बालके, रुदित बालके मतलब रोवत बालके, ठीक है ना, रो रहा बालक उसी को रुदित बालके बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होते हैं, मतलब किसी को हम दान दे रहे हैं तो उसमें कौन सा विभक्ति होती है। देखिए ऑप्शन कर रहा है कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, चतुर्थ होता है, ठीक है ना, किसी को दान दे रहे हैं तो उसे सी में मतलब चतुर्थ होगा, ठीक है ना, अलगाव का बोध हो रहा है उसमें, तो सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, उपसर्ग में और प्रत्यय से ही क्वेश्चन आता है, 3 से 4 प्रश्न ऐसा होगा जो आ जाएगा, ठीक है ना। तो किस शब्द में परा उपसर्ग है, जल्दी से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पारा जो पहले जो होता है उपसर्ग होता है, तो पहले जो लगा होगा उसी को उपसर्ग बोला जाता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा किसमें परा लग रहा है। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कह रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पहले जो लगा होता है उससे ही बोला जाता है उपसर्ग, ठीक है ना, किसी शब्द के पहले जुड़ जाए उसे उपसर्ग बोला जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाप धातु के लोट लकार माध्यम मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, एक वचन का कौन सा रूप होगा, जल्दी से 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पीव होता है, ठीक है ना, पीव होता है, 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है, द्रक्ष्यति किस लकार का, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लुट लकार, लिट लकार, जल्दी से जो है बतला दीजिए 40 का ऑप्शन जल्दी से। तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना भाई डी हो जाएगा, लिट लकार, ठीक है ना, लिट लकार का उदाहरण है, ठीक है ना, रूप है एक,
तो ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कर रहा है। गज किस धातु का रूप है? गज किस धातु का रूप है? जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा गम धातु का जो है रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बोला चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लताए में कौन सा विभक्ति होगा? तृतीय होगी, चतुर्थ होगी, पंचमी होगी? जल्दी से जो है बतलाइए, पंचमी होगी कि सप्तमी होगी? जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 42 का जो ऑप्शन भाई हो जाएगा बी हो जाएगा, चतुर्थ होगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा 42 का ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? पिता का पितृ का, पितृ का, पितरी का? जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पितृ का, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या खड़ा है। कह रहा है कि साधु शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? सप्तमी पूछ रहा है, सप्तमी एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, साधो होगा जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कर रहा है कि पट्टू पटु जोर तलह में कौन सा प्रत्यय, कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटुतः। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटुतः, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लघुत्तम में कौन सा सब तद्धित प्रत्यय होगा? लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, तरप्पू। ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कर रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन के आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लयप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है कि भू जोर सत्री में कौन सा शब्द बनेगा? भू जोर सत्री में कौन सा शब्द बनेगा? भवानी, भवनम, भवनम और भौतः। जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, भवनम, भवन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि राजनम जो डीप में कौन सा शब्द बनेगा? राजन जो डीपा में कौन सा शब्द बनेगा? रानी, रागी, रानी, राजनी और रजनी। जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, रागी बनेगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, टाप प्रत्यय है, ठीक है ना, टाप प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ 50 प्रश्न जो है भी था, इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, वो हम बतला दिए हैं। तो आपको रट जाना है किसी भी हाल में, और वीडियो को बार बार देख लेना है कि रटा जाएगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।